बहुत साल पहले मेरी कंपनी में एक सीनियर मैनेजर हुआ करते थे। उनका नाम था हितेश। अब हितेश की एक बहुत अच्छी आदत थी कि वो हमारी टीम में आके हमारी टीम के लोगों से इंटरैक्ट करते थे, हमारी प्रॉब्लम सुनते थे, हमसे क्वेश्चंस पूछते थे। सो ही वाज ट्राइंग टू मेक दैट प्रोसेस अ लिटिल बेटर। उसके कुछ दिनों बाद हितेश को कोई और प्रोजेक्ट असाइन हो गया और वो वहां पर बिजी हो गए। मैं उस टाइम पे 25-26 साल का था और मेरे अंदर एक परसेप्शन बैठ गया कि यार शायद हितेश ना हमसे नाराज है या मुझसे नाराज है, इसलिए वो आजकल हमारी टीम में आके हम लोगों से बातें नहीं कर रहे। मैंने ये रियलाइज नहीं करा कि मे बी उसको कोई और काम असाइन हो गया। एक दिन उनके स्टाफ से अपॉइंटमेंट लेके मैं उनके पास पहुंचा, उनके ऑफिस में गया और मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया कि सर हमसे कुछ गलती हुई है क्या, या हमने प्रोसेस में कुछ गलत किया, या आप हमसे नाराज चल रहे हो। तो वो बहुत सरप्राइज हो गया। उसने बोला कि नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो। देन आई टोल्ड हिम कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि आप इतने दिनों से आए नहीं हमसे मिलने। तो बोलता है यार मेरे को कुछ और असाइन हो गया यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरी अटेंशन शिफ्ट हो गई है। अब वो प्रोसेस से ज्यादा मेरे लिए ये वाला प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। तब मुझे समझ आया कि मेरा ब्रेन अंदर ही अंदर एक स्टोरी क्रिएट करके बैठा हुआ था खुद से कि मे बी वो सीनियर मैनेजर हमसे नाराज है, इसलिए वो हमसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा डेली लाइफ में हमारे साथ बहुत बार होता है। जब हम ऑफिस पहुंचते हैं, हमने अपने बॉस को हेलो करा, उससे मिस हो गया या उसने उस टोन में रिप्लाई नहीं करा जिसके हम यूज टू हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन चलने लग जाते हैं। यार कुछ गड़बड़ हुई है क्या, मैंने कुछ गलत किया है क्या, क्या ये मेरे काम से खुश नहीं है, ओ शिट अब मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, ओ शिट अभी मेरा अप्रेजल खा जाएगा। या तुम ऑफिस में जाते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारा पेट थोड़ा सा तुम्हारी टी शर्ट से बाहर झाँक रहा है और तुम ये अज्यूम कर लेते हो यार ये सब लोग मुझे देख रहे हैं। अब कोई दो बंदे दूर खड़े होकर किसी और बात पे भी स्माइल कर रहे होंगे तो तुम्हें लगता है यार ये ना मेरे बारे में सोच रहे हैं, मुझे देख के हंस रहे हैं क्योंकि आज मैं थोड़ा सा ऑड लग रहा हूँ। और तुम सबको लगता है कि पूरी दुनिया के पास कोई और काम नहीं है और सब तुमको सिर्फ जज करने में लगे हुए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, एक सस्पेंस फिल्म देख रहे हो या एक ड्रामा फिल्म देख रहे हो, आपका दिमाग हमेशा स्टोरी से 2 कदम आगे चलने की कोशिश करता है। अभी हम उस सीन तक पहुंचे भी नहीं है, अभी सिर्फ हीरो की एंट्री हुई है और आपका दिमाग अगले 3-4 सीन सोच के बैठा होता है कि हो सकता है इसको गोली लग जाए, या हो सकता है इसको ये हो जाए, या हो सकता है इसको विलेन पकड़ ले, या उसको किसी और तरह से कोई हर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को सस्पेंस पसंद नहीं है। हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि जहाँ पर भी उसे थोड़ी-सी अनसर्टेनिटी दिखती है, जहाँ पर भी उसको लगता है कि ये कहानी का लूप पूरी तरह से पूरा नहीं हो रहा है, उसको लगता है कि हम खतरे में हैं। और ओवरथिंक करते-करते, आपके दिमाग में सिचुएशन क्रिएट करते-करते वो सारे आउटकम देख लेता है जहाँ-जहाँ पे आपको खतरा हो सकता है। अब वो चाहे आपका फिजिकल हार्म हो, आपका मेंटल हार्म हो या आपका फाइनेंशियल हार्म हो, दिमाग हर चीज़ की प्रेडिक्शन करके चलता है, हर चीज़ को पहले से पहले एंटिसिपेट करके रखता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मूवी देख रहे हो या आप ऑफ़िस में हो या आप सड़क पे वॉक कर रहे हो या आप गाड़ी चला रहे हो। उसकी कैलकुलेशंस हमेशा चालू ही रहती है क्योंकि उसको बनाया इस तरह से गया है। वही कारण है कि आप सुबह-सुबह जल्दी उठकर जिम क्यों नहीं जा पाते हो, क्योंकि आपको ब्रेन को लगता है कि मैं इसे 5 मिनट की नींद और दे देता हूँ, या इसको इतनी ठंड में बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, इससे इसको ठंड लग सकती है, मे बी बुखार हो जाए। क्योंकि उसको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है और उसको एकदम श्योर होना है हर सिचुएशन में। पहले मुझे लगता था कि मैं ओवरथिंकिंग करता हूँ, लेकिन फिर मुझे पता लगा कि यार ये ओवरथिंकिंग नहीं है, ये कुछ और है। नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा ब्रेन नेगेटिव भी नहीं है, तुम्हारा ब्रेन भी नेगेटिव नहीं है। उसको बस सस्पेंस नहीं चाहिए। वो आपको एक प्रोटेक्शन लूप में रखना चाहता है। इसीलिए जब भी आपके बॉस का मूड ऑफ होता है, आपके ब्रेन को लगता है यार मेरी वजह से तो नहीं है, या आपके किसी फ्रेंड का टाइमली रिप्लाई नहीं आया तो ब्रेन बोलता है यार ये ना मुझे और इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, इससे दूर हो जाते हैं। आपका कोवर्कर अपसेट है तो आप सोचते हो यार मेरी वजह से हुआ है शायद ये। अभी जो तुम्हारे बॉस का मूड खराब है यार, हो सकता है उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो सकता है तुम्हारे कोवर्कर के घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, या हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने मैसेज देखा और वो रिप्लाई नहीं कर पाया, वो किसी और चीज में फंसा हो। लेकिन आपका दिमाग ये सब नहीं सोचता क्योंकि उसे सस्पेंस पसंद नहीं है, उसे जवाब चाहिए अभी के अभी। अब चाहे वो जवाब गलत ही क्यों ना हो। एक चीज और मैंने नोटिस करी है कि अगर मेरी बेटी अभी आए और मुझसे बोले कि डैडी देखो मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया था लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो मैं उसको ये नहीं बोलूंगा कि वो जो तेरी फ्रेंड है वो तुझे एम्पल इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, या तेरी इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में खत्म हो गई है, या वो तेरे से बात नहीं करना चाहती। आई विल नॉट गिव हर सच एडवाइस, राइट। मैं उसको ये बोलूंगा कि यार हो सकता है कि पूर्वा बिजी हो गई है, या हो सकता है उसके घर में कुछ काम हो, या हो सकता है उसने मैसेज देखा ही ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैसेज देख लेते हो लेकिन आपका दिमाग किसी और प्रोसेसिंग में लगा होता है और आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाते, आप छोड़ देते हो। फिर आधे घंटे बाद तुम फोन उठाते हो, तुम देखते हो शिट ये तो रह गया, फिर आप उसको फटाफट टाइप करके कुछ भी भेज देते हो। तो हर बार इंसान सोच समझ कर आपको इग्नोर नहीं करता, कभी कभी उनके ही बैक ऑफ द हेड में दुनिया भर की चीजें चल रही होती है। और एक चीज और है जो हम जितनी जल्दी समझ लें उतना अच्छा होता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, कि वी आर नॉट द सेंटर ऑफ देयर यूनिवर्स, वी आर द सेंटर ऑफ आवर यूनिवर्स। देखो हर कोई लाइफ में बिजी है, हर किसी की लाइफ में 75 प्रॉब्लम चल रही है। किसी की ईएमआई चल रही है, किसी का लोन पे ऑफ नहीं हो पा रहा है, कोई घर नहीं खरीद पा रहा है, किसी की जॉब स्टेबल नहीं है, किसी के घर में बीमारी चल रही है, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई है। और हमको लगता है कि यार ये सारे लोग अपनी चिंताएं छोड़ के मेरे बारे में सोच रहे हैं। अरे यार किसी पे टाइम ही नहीं है ब्रो इतना।
कोई नहीं सोचता किसी और के बारे में। लोग हो सकता है हंसी मजाक करने के लिए अपने फ्रेंड से एक सेंटेंस बोल दें, जिसके बाद उन्हें 5 सेकंड का लाफ्टर मिल जाता है। लेकिन तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि बाकी के 24 घंटे में वो तुम्हारे लिए 2 मिनट भी निकालेगा? नहीं निकालेगा, और निकालना भी नहीं चाहिए। तुम अपना एग्जांपल लो, वो कोवर्कर जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम उसको अपने दिन का कितना हिस्सा देते हो? मे बी 2 4 5 मिनट, जब तुम अपने दूसरे कोवर्कर से उसकी चुगली कर लेते हो। उसके अलावा क्या तुम उसके बारे में सोचते भी हो पूरे 9 घंटे? नो। सिमिलरली दूसरे लोगों के पास भी टाइम नहीं है तुम्हारे लिए सोचने का, या तुमको सारे दिन बैठ के जज करने का। ये हमारे अंदर ही होता है कि ये मुझे जज कर रहा है, वो मुझे जज कर रहा है, वो मुझे जज कर रहा है, बट ट्रुथ इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। अब तुम एक बात सोचो, मान लो कि तुम्हारा कोई रूममेट है जो कि हर समय कंप्लेन करते रहता है, हर समय बोलते रहता है कि यार मेरा बॉस मुझे जज कर रहा है, मेरा कॉलीग मुझसे बात नहीं कर रहा है, और हर समय उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, और वो तुम्हें बता रहा है वो सब चीजें। ये नहीं कि वो अपने अंदर रख रहा है। अब इस कांस्टेंट नैगिंग से क्या होगा? तुम उसकी बातें सुन रहे हो, हर समय वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। इवेंचुअली क्या होगा? तुम उसको बोल दोगे भाई सुन, या तो तू कहीं और शिफ्ट हो जाए या मैं कहीं और शिफ्ट हो जाता हूँ, मेरे बस की नहीं है ये नेगेटिव बिहेवियर झेलना। अब इस स्टोरी के दो कैरेक्टर हैं, एक तुम और एक तुम्हारा दिमाग। दिस इज नॉट अबाउट टू ह्यूमन बींग्स, दिस इज अबाउट यू एंड योर ब्रेन। क्योंकि इतनी एनर्जी जो तुम्हारा दिमाग डेली यूज करता है, उसका एक बड़ा पार्ट तुम ओवर थिंकिंग में यूज कर लेते हो। और सबसे फनी बात यह है कि हमारा दिमाग हमको वर्स्ट केस पॉसिबिलिटी, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करता है। मान लो रात को 3 बजे तुम्हारे घर से कॉल आता है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये होता है कि यार शिट, कोई मर तो नहीं गया। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, स्टेटिस्टिकली जितने भी सिनेरियोज तुम्हारा दिमाग प्रिपेयर करता है ओवर थिंकिंग करते टाइम, 95% ऑफ देम दे नेवर हैपन। 100 में से 95 सिनेरियो सिर्फ हवा में होते हैं, वो कहीं होते ही नहीं है, उनके आसपास भी कोई सिनेरियो नहीं होता। सो अगली बार जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिहाफ पे कोई स्टोरी लिखना शुरू करे ना, तो 2 मिनट रुकना और सोचना कि क्या ये स्टोरी सच है, या ये इसलिए लिख रहा है क्योंकि मेरे दिमाग को सस्पेंस पसंद नहीं है। क्योंकि यार हर चीज का जवाब इंस्टेंटली जानना जरूरी नहीं है। दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू लिव लाइफ। थोड़ा सा वेट कर लो, अपने दिमाग को थोड़ा कम स्ट्रेस दो, थोड़ा वेट कर लो। कल सुबह ऑफिस जाओगे, बॉस से बात कर लेना यार कि सर मैंने कुछ किया है क्या? वो तुम्हें बता देगा भाई तूने कुछ नहीं किया, तुम्हारे बॉस का भी अप्रेजल खराब हुआ है जिसकी वजह से वो परेशान है और वो नौकरी ढूंढ रहा है। तुम तुरंत उस लूप से निकल जाओगे। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट आस्क। सिर्फ बात कर लो, थोड़ा सा करेज दिखाओ और बात कर लो सामने जाकर, तुम्हारी सिचुएशन ऐसे पलट जाएगी।